आगामी श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 को सुव्यवस्थित, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा तैयारियों को युद्धस्तर पर गति दी जा रही है। इसी क्रम में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा ने आज रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड होते हुए घोड़ापड़ाव तक यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उनके नेतृत्व में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भी यात्रा मार्ग का विस्तृत जायजा लिया तथा अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 107 की स्थिति का अवलोकन करते हुए भूस्खलन एवं भूधंसाव संभावित क्षेत्रों जैसे बांसवाड़ा, काकड़ागाड़, गुप्तकाशी, तिराहा, बढ़ासू, खुमेरा, मैनखंडा, रामपुर एवं मुनकटिया आदि संवेदनशील स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने सड़क पर पड़े मलबे को तत्काल हटाने, सिंकिंग जोन एवं भूस्खलन संभावित क्षेत्रों पर आवश्यक ट्रीटमेंट व सुरक्षा कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व किसी भी स्थिति में सड़क पर अवरोध नहीं रहना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग की अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अतिक्रमण हटाने एवं बाजार क्षेत्रों में अवैध कब्जों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही मार्ग पर चट्टानों में फंसे पत्थरों को हटाने, आवश्यक पैचवर्क, झाड़ी कटान, साइनेज, क्रैश बैरियर तथा सौंदर्यीकरण कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने को कहा। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि जिन स्थलों पर कार्य हेतु शासन स्तर से धनराशि की आवश्यकता है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए। लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों को कार्यशैली सुधारने की चेतावनी देते हुए समय सीमा में कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश भी दिए। स्वच्छता व्यवस्था के अंतर्गत जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग पर आवश्यकतानुसार शौचालय निर्माण, पर्याप्त मोबाइल टॉयलेट्स की उपलब्धता, नियमित साफ सफाई एवं जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही मार्ग के महत्वपूर्ण स्थलों पर सोलर लाइट लगाने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान सीतापुर पार्किंग का भी जायजा लिया गया। पार्किंग व्यवस्था, शटल सेवा संचालन स्थलों पर मैकेनिक, कैंटीन, शौचालय एवं पुलिस चेकपोस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। पैदल यात्रियों की सुरक्षा हेतु बैरिकेडिंग तथा विश्राम के लिए आवश्यक स्थानों पर बेंच लगाने के भी निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने गौरीकुंड स्थित तप्तकुंड का निरीक्षण कर यात्रियों हेतु चेंजिंग रूम, शौचालय एवं साफ सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए। घोड़ापड़ाव तक निरीक्षण कर उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन श्री केदारनाथ धाम यात्रा को ग्रीन, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने हेतु पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने सभी विभागों को यात्रा से जुड़े कार्य 15 मार्च तक तथा बड़े कार्य 30 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सदस्य अमित मैखंडी, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग निहारिका तोमर, उपजिलाधिकारी उखीमठ अनिल रावत, अधिशासी अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग ओंकार पांडे, तहसीलदार उखीमठ रमेश सिंह, ARTO धर्मेंद्र सिंह, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉक्टर आशीष रावत, अधिशासी अभियंता लोनिवी उखीमठ RP नैथानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश हैं कि एक व्यवस्थित, साफ, स्वच्छ एक यात्रा का आयोजन केदारनाथ धाम की जाए। उसी के क्रम में जिला प्रशासन की पूरी टीम ने रुद्रप्रयाग से, तिलवाड़ा से और गौरीकुंड घोड़ापड़ाव तक एक निरीक्षण किया, जिसमें सभी टीमें उपलब्ध थीं। सभी को निर्देशित किया गया है, चाहे वो NH हो, चाहे PWD हो, जिला पंचायत हो, पर्यटन विभाग हो, जैसे कि प्रॉपर साइनेजेस हो, सड़क के किनारे सफाई हो, जहाँ पर भी मलबा है उसको हटाया जाए ताकि सड़क की चौड़ाई बढ़े और लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और ट्रैफिक की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो। जहाँ पर भी टॉयलेट्स की आवश्यकता है उसके लिए व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही ये भी निर्देशित किया गया है कि जो आम जनमानस में बच्चे और बूढ़े लोग आते हैं उनके बैठने के लिए जहाँ पर बेंचेस लगानी है और जो टॉयलेट्स का व्यवस्था करना है उसके बारे में निर्देशित किया गया। और मेरा ये सभी को निर्देश है कि 15 मार्च तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं और अगर कोई बड़े प्रोजेक्ट हैं तो वो 30 मार्च तक कर लिए जाएं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार एक बहुत ही व्यवस्थित, स्वच्छ, ग्रीन यात्रा हम यहाँ पर आयोजित करेंगे। नमस्कार, जय श्री केदार। आज हम जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग और जिला प्रशासन के साथ और जिला पंचायत के अधिकारियों के साथ बाबा केदार की जो यात्रा अप्रैल 2022 को जो आम श्रद्धालुओं के लिए जो कपाट खुल रहे हैं उसकी व्यवस्थाओं के तहत आज पूरे जिला प्रशासन के साथ मैंने अपने क्षेत्र नारायणकोटि से लेकर के गौरीकुंड तक निरीक्षण किया
और यात्रा की व्यवस्थाओं का पूरा जायजा लिया कि यात्रा की व्यवस्थाएं कहाँ पर किस प्रकार से चल रही है और किस प्रकार से और बेहतर हो सके व्यवस्थाओं को। तो तमाम अधिकारी वहाँ पे पहुंचे हुए थे। एनएच के द्वारा कुछ जो हमारे रामपुर का जो पेचवर्क है, जो ब्यूंगाट का पेचवर्क है और जो सोनप्रयाग से आगे मुनकट्टे का जो पेचवर्क है, उस पर कार्य किया जा रहा है और उनको एक समय दिया गया है कि समय तक कार्य पूर्ण होगा। और जिलाधिकारी जी बहुत ही तत्पर है। और जब मैं आज उनके साथ भ्रमण पे गया तो मैंने देखा कि उनकी कार्यशैली, तमाम जो अधिकारी आए थे तो उनको निर्देशित कर चुके हैं कि यात्रा से पहले सारी व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी और बाबा केदार के धाम में जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेशों से, उनका स्वागत करने के लिए सभी हम स्थानीय व्यवसाय, अपने जो हमारे होटल व्यवसाय हैं, जो घोड़े खच्चर वाले हैं, जो टैक्सी मैक्सी यूनियन वाले हैं, सभी लोग अपने व्यवसाय को आगे लेके जाएंगे और उनके लिए साथ में खड़े हैं और उनके स्वागत करने के लिए खड़े हैं। दूसरी चीज, मैंने जिलाधिकारी महोदय जी से भी एक निवेदन किया कि हमारी जो स्थानीय व्यवसायी है, क्योंकि ये बाबा केदार की यात्रा श्रद्धालुओं की एक धार्मिक यात्रा भी है और एक हमारे रोजगार के लिए, जिससे हमारा रोजगार यही है, जब बाबा केदार की यात्रा चलती है तभी हमारा रोजगार में हमारी वृद्धि होती है। तो हमारे रोजगार को किसी भी कारण से ठेस न पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे जो युवा भाई है उनको किसी न किसी प्रकार से हम जोड़े और उनको अच्छा रोजगार मिले। कहीं पे भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है इस बार कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और इस बार की यात्रा भव्य दिव्य होगी और हम स्थानीय लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा केदार। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।